नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड की भूगर्भिक संरचना को समझने का प्रयास करेंगे। यह वीडियो इस टॉपिक से संबंधित पार्ट 1 का सेशन है। यदि आप लोग इस सेशन का पीडीएफ चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से मेरे ऐप को डाउनलोड कर फ्री ऑफ कॉस्ट इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। आगे बढ़ने से पहले सर्वप्रथम हम लोग पृथ्वी के भूवैज्ञानिक समय सारणी को संक्षेप में समझ लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का निर्माण आज से करीब 450 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था और तब से लेकर के अब तक के इतिहास में पृथ्वी पर अनेक क्रमिक परिवर्तन हुए। इन क्रमिक परिवर्तनों के समय सीमा युक्त अध्ययन को ही भूवैज्ञानिक समय सारणी कहते हैं। यानी पृथ्वी के निर्माण से लेकर वर्तमान समय तक के जो भी भूगर्भिक परिवर्तन हुए हैं उनका क्रमिक और सिलसिलेवार अध्ययन को हम लोग भूवैज्ञानिक समय सारणी कहते हैं। पृथ्वी पर यदि सबसे प्राचीन कल्प की हम लोग बात करें तो वह आर्कियन कल्प है। इस काल में जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी। इस समय जो है ग्रेनाइट और नीस चट्टानों की पृथ्वी पर प्रधानता थी, जिससे प्रायद्वीपीय भारत तथा झारखंड का निर्माण हुआ था। क्योंकि यह काल जो है कैम्ब्रियन काल से पूर्व का काल था, इसीलिए इसे आर्कियन और प्रोटोरोजोइक महाकल्प को प्री कैम्ब्रियन कल्प के रूप में हम लोग जानते हैं। इस कल्प की यदि हम लोग बात करें तो इस समय पृथ्वी तरल अवस्था में थी और इसी काल में पृथ्वी ठोस अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हुई थी, जिससे वर्तमान भूपटल का निर्माण हुआ था। इस भूवैज्ञानिक समय सारणी को वैज्ञानिकों के द्वारा 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया था। इसमें प्रोटोजोइक इरा और आर्कियन एज को एक कल्प या प्री कैम्ब्रियन कल्प के अंतर्गत रखा गया था। उसके पश्चात पैलियोजोइक इरा, मेसोजोइक इरा और सेनोजोइक या कैनोजोइक इरा को रखा जाता है और सेनोजोइक इरा सबसे नवीन महाकल्प के रूप में इसे हम लोग जानते हैं। इन युगों के दौरान ही समस्त पृथ्वी पर हुए परिवर्तन एवं पृथ्वी की भू संरचना की बनावट को रखा जाता है। झारखंड की यदि हम लोग बात करें तो झारखंड में इस समयावधि के दौरान ही किस प्रकार के परिवर्तन हुए, जैसे राजमहल गैप का निर्माण किस काल में हुआ, या पाट के क्षेत्र में लावा का जो निःसरण था वह कब हुआ, किस अवधि में झारखंड के भूभाग का उत्थान हुआ, आदि जैसे प्रश्नों के उत्तर जो हैं इस समय सारणी के अध्ययन से हमें प्राप्त होते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड के भूगर्भीय संरचना को सिलसिलेवार ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज का सेशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। यदि झारखंड की भूगर्भिक संरचना की हम लोग बात करें तो यहाँ आर्कियन युग से लेकर के आर्कियन युग के प्राचीन ग्रेनाइट और नीस चट्टान के साथ में ग्रेनाइट एवं नीस चट्टान के साथ में नवीनतम जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं। नवीनतम जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं कि झारखंड में ग्रेनाइट और नीस सभी जगह उपलब्ध है, लगभग सारे पठारी प्रदेश में। वहीं जो जलोढ़ निक्षेप है ये मूल रूप से साहेबगंज और पाकुड़ जिलों में गंगा नदी के किनारे ये पाए जाते हैं। धरातलीय स्वरूप के निर्माण की यदि बात की जाए तो झारखंड के धरातलीय स्वरूप के निर्माण में कोटा नागपुर के पठार की प्रमुख भूमिका है, जो प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी विस्तार है तथा झारखंड जो है गोंडवाना लैंड के उत्तरी पूर्वी भाग या उसके उत्तरी पूर्वी छोर पर स्थित है। अब यदि हम लोग झारखंड के भूगर्भिक निर्माण के प्रमुख चरण की बात करें तो यहाँ प्राचीन आर्कियन चट्टानों से लेकर के नवीनतम जलोढ़ निक्षेप तक पाए जाते हैं, ये हम लोग देख चुके हैं। वहीं यहाँ पर धारवाड़ विंध्यन क्रम, गोंडवाना क्रम, कार्बोनिफेरस क्रम, पर्मियन क्रम की चट्टानें, क्वाटरनरी चट्टानें, दक्कन के लावा ट्रैप, राजमहल ट्रैप और सिनोजोइक क्रम की चट्टानें भी पाई जाती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि झारखंड की जो भूगर्भिक आधार है उसका निर्माण जो है वो आर्कियन प्री कैम्ब्रियन इरा की जो चट्टान है उनसे हुआ है। इस
चट्टानों या शैल समूह को हम लोग जटिल शैल संघ या मूल नीश संघ के नाम से जानते हैं। यह जो चट्टान है इसकी प्रकृति आग्नेय और परतदार होती है, जिसे हम लोग दो भागों में विभाजित करते हैं, एक आर्कियन ग्रुप में और दूसरा प्रोटेरोजोइक ग्रुप में इसे विभाजित किया जाता है। आद्यकल्प समूह की यदि हम लोग बात करें तो पृथ्वी के धरातल पर निर्मित प्रथम आग्नेय चट्टान इसी आर्कियन ग्रुप की चट्टानें होती हैं। इस कालखंड में जीवों का विकास नहीं हुआ था, जिसके कारण इस काल के चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव होता है तथा झारखंड के 90% भूभाग पर आर्कियन ग्रुप के चट्टानों का विस्तार देखा जाता है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022 और 2023 की यदि हम लोग बात करें तो झारखंड में पाए जाने वाले 85% भूभाग पर आग्नेय और रूपांतरित चट्टान प्राप्त होते हैं। झारखंड के 85% भूभाग पर आग्नेय और रूपांतरित चट्टान प्राप्त होते हैं। इन चट्टानों के निक्षेपण से ही झारखंड में परतदार चट्टान का निर्माण हुआ है, जिसका नाम धारवाड़ क्रम की चट्टान रखा गया है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों की यदि बात करें तो यह मूल रूप से झारखंड के उत्तरी और दक्षिणी झारखंड के जिलों में प्राप्त होते हैं। दक्षिणी जिलों में ये मूल रूप से प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम हम लोग उत्तरी झारखंड में प्राचीन आर्कियन कल्प की चट्टानों को देखते हैं तो रांची और हजारीबाग के उत्तर में सोन नदी घाटी तक इसका विस्तार है, और यह जो आपका रांची का पठारी भाग है और यह आपका हजारीबाग पठार है, इसके उत्तर में सोन नदी की घाटी तक इसका विस्तार देखा जाता है। किसका? तो प्राचीन आर्कियन क्रम की चट्टानों का। इसके निचले भाग को प्राचीन आर्कियन कल्प की चट्टानों के निचले भाग को अजोरी समूह के नाम से जाना जाता है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि अजोरी समूह झारखंड में किस चट्टान समूह का नाम है, तो वह आपका धारवाड़ क्रम की चट्टान का यह नाम है। इसके पश्चात दक्षिणी झारखंड क्षेत्र में यदि हम लोग देखें तो प्राचीन आर्कियन कल्प की जो चट्टानें हैं वह सिंहभूम क्षेत्र में पाई जाती है, जिसमें लौह अयस्क की प्रधानता विद्यमान है। इसका जो विस्तार है मूल रूप से पश्चिमी सिंहभूम में आपका पोरहाट से प्रारंभ होकर चक्रधरपुर, जामदा, राखा, मुसावनी आपका पूर्वी सिंहभूम में है। तुंगरी से लेकर उड़ीसा के मयूरभंज जिले तक ये चट्टान झारखंड में पाए जाते हैं। सिंहभूम के इस क्षेत्र में बैथोलिथ भी पाए जाते हैं। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है बैथोलिथ, जो कि अंतर्वेदी चट्टान का एक उदाहरण है। यह सिंहभूम क्षेत्र में पाया जाता है और इसमें सिंहभूम ग्रेनाइट का ध्यान रखिएगा। बैथोलिथ में सिंहभूम ग्रेनाइट का विशेष महत्व है। इस क्षेत्र में लौह अयस्क के साथ साथ एपेटाइट आपका मैग्नेटाइट आपका यूरेनियम तांबा आदि अयस्क प्राप्त होते हैं। यानी जो भी प्रमुख अयस्क हैं अलौह धातु और लौह धातुओं से संबंधित वो प्राचीन आर्कियन कल्प की चट्टानों में दक्षिणी झारखंड क्षेत्र में पाए जाते हैं। यदि हम लोग सिंहभूम शैलक्रम या लौह अयस्क संघ की बात करें तो यह इसमें एक विशेष चट्टान पाई जाती है जिसे खोंडालाइट कहा जाता है। इस चट्टान का नामकरण उड़ीसा की खोंड जनजाति के ऊपर किया गया है। इसे झारखंड में बैजबाड़ा नीस के नाम से भी जाना जाता है, जिससे रांची की पहाड़ी का निर्माण हुआ है। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ आपको प्राप्त होता है कि रांची की पहाड़ी का निर्माण किस शैलक्रम से हुआ है, या तो बैजबाड़ा नाइस ऑप्शन में हो सकता है, या खोंडालाइट चट्टान से, या सिंहभूम शैलक्रम से रांची पहाड़ी का निर्माण हुआ है। इसके पश्चात आर्कियन समूह के पश्चात यदि हम लोग देखें तो झारखंड में प्रोटेरोजोइक समूह या पुराण संघ की चट्टानें पाई जाती हैं, जिसमें पहला समूह जो आता है हमारा वो आता है कुड़प्पा समूह। यदि हम लोग तथ्यों के ऊपर गौर करें तो झारखंड में इस समूह का विस्तार नहीं देखा जाता है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और आपसे कई बार प्रश्न पूछा भी गया है कि झारखंड में किस समूह के चट्टान का विस्तार नहीं है, तो हम लोग हमेशा आंसर करते हैं कुड़प्पा समूह। लेकिन दक्षिण सिंहभूम के कोल्हान उच्च भूमि और उड़ीसा के
क्योंझर जिले के उत्तरी भाग में अल्प मात्रा में इसका निक्षेपण देखने को मिलता है। झारखंड में कुड़प्पा समूह को हम लोग कोल्हान समूह के नाम से भी जानते हैं। कोल्हान समूह या कोल्हान संघ के नाम से झारखंड में कुड़प्पा समूह को जाना जाता है। कुड़प्पा समूह के पश्चात यदि देखें तो झारखंड में छोटा नागपुर नीस का निर्माण हुआ है, जिसे हम लोग डोमनीस या बंगाल नीस के नाम से जानते हैं। इसका जो विस्तार है यह मूल रूप से सिंहभूम क्षेत्र के उत्तर दिशा में हुआ है। सिंहभूम क्षेत्र के उत्तर दिशा में छोटा नागपुर नीस या बंगाल नीस का निक्षेपण हुआ है। इसमें प्रमुख खनिजों के रूप में क्वार्ट्ज आपका माइक्रोक्लीन, बायोटाइट आदि खनिज इसमें प्राप्त होते हैं। क्वार्ट्ज, माइक्रोक्लीन और बायोटाइट खनिज जो है वो छोटा नागपुर नीस में पाए जाते हैं। इसके पश्चात नया डोलेराइट समूह है, जिसका विस्तार सिंहभूम के ग्रेनाइट क्षेत्र में पाया जाता है और झारखंड में नए डोलेराइट परतों के साथ ही कुड़प्पा समूह की समाप्ति मानी जाती है और इसके पश्चात विंध्यन समूह की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ एक अन्य तथ्य आपको मिल गया कि किस समूह के पश्चात झारखंड में कुड़प्पा समूह की समाप्ति मानी जाती है, तो नया डोलेराइट समूह के साथ, और किस समूह के पश्चात झारखंड में विंध्यन समूह की शुरुआत मानी जाती है, तो वह भी नए डोलेराइट समूह के पश्चात इसका आंसर होगा। अब देखते हैं विंध्यन समूह। विंध्यन समूह का जो विस्तार है मूल रूप से रोहतास के पठार के दक्षिणी छोर में है, या हम लोग कह सकते हैं सोन नदी की घाटी में इसका मुख्य रूप से विकास हुआ है और मुख्य रूप से झारखंड के गढ़वा जिला में इसका विकास देखा जाता है। यह एक चूना पत्थर प्रधान क्षेत्र है। इसे हम लोग सेमरी संघ, झारखंड में सेमरी संघ के नाम से भी जानते हैं। एक अन्य तथ्य है कि झारखंड में सेमरी संघ किस समूह की चट्टान का नाम है, तो वह है विंध्यन समूह की चट्टान का नाम सेमरी संघ के नाम से जाना जाता है। विंध्यन समूह के पश्चात झारखंड में पुराजीवी महाकल्प की शुरुआत होती है। कल्प के दौरान जो चट्टानों का क्रम यहाँ पर निर्मित हुआ है उसे हम लोग भारत में दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है कैम्ब्रियन कल्प से लेकर के निचला कार्बोनिफेरस काल तक, और ऊपरी कार्बोनिफेरस कल्प से लेकर के पर्मियन कल्प तक पैलियोजोइक इरा को हम लोग मानते हैं। इसी कालखंड के दौरान हर्षिनियन भू हलचल, ध्यान रखिएगा, हर्षिनियन भू हलचल के कारण दामोदर भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ था। अब हर्षिनियन भू हलचल क्या है, तो यदि आप लोग पर्वतों की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांतों को पढ़े होंगे, पर्वत की उत्पत्ति के सिद्धांत को यदि पढ़ेंगे तो उसमें पर्वतों की उत्पत्ति का जो काल था उस काल को 4 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से काल थे वे, तो पहला काल था आपका चर्नियन काल, दूसरा था हर्षिनियन काल, तीसरा आपका कैलिडोनियन और चौथा था अल्पाइन क्रम। तो इन 4 क्रमों में संपूर्ण पृथ्वी पर पर्वतों की उत्पत्ति देखी जाती है। इसमें से हर्षिनियन काल के दौरान झारखंड में दामोदर भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ था। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर जितने भी वलित पर्वत पाए जाते हैं उनका निर्माण अल्पाइन क्रम के दौरान हुआ था। अब यहाँ एक प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं कि भारत में अरावली पर्वत का निर्माण इन चारों में से किस हलचल के दौरान हुआ था। भारत में अरावली पर्वत का निर्माण किस भू हलचल के दौरान हुआ था, चर्नियन, हर्षिनियन, कैलिडोनियन या अल्पाइन हलचल के कारण। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इस भ्रंश घाटी में, दामोदर भ्रंश घाटी में जो है कार्बोनिफेरस कल्प से लेकर के क्रिटेशियस कल्प तक के आरंभिक तलछटों का निक्षेपण हुआ था और इसी निक्षेपित चट्टानी सतह को हम लोग झारखंड में गोंडवाना अनुक्रम के नाम से जानते हैं। इसका जो गोंडवाना महासंघ का जो विस्तार है ये मूल रूप से सोन तथा दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में हुआ है। ध्यान रखिएगा, झारखंड में जो कोयला क्षेत्र है, कोयला क्षेत्र मूल रूप से दामोदर और सोन नदी घाटी में ही पाए जाते हैं। झारखंड में गोंडवाना महासंघ को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है निचला गोंडवाना, जिसे हम लोग तालीचर समूह के नाम से भी जानते हैं। इस तालीचर समूह के ऊपर कोयले के स्तर से युक्त चट्टानों की एक श्रृंखला पाई जाती है
जिसका विकास दामोदर नदी घाटी में विकसित होने के कारण इसे हम लोग दामोदर श्रेणी, ध्यान रखिएगा, दामोदर नदी घाटी में विकसित होने के कारण इसको दामोदर श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। यानी झारखंड में गोंडवाना महासंघ को हम लोग दामोदर श्रेणी के रूप में भी जानते हैं। और निचला गोंडवाना या तालीचर समूह का जो झारखंड में विस्तार देखा जाता है वह मुख्य रूप से डाल्टेनगंज में इसका विस्तार देखा जाता है। इसके पश्चात मध्य गोंडवाना समूह के अंतर्गत करहरवारी समूह, रानीगंज समूह, बराकर समूह और अनुत्पादक लौह समूह मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसमें सर्वप्रथम हम लोग करहरवारी समूह को देख लेते हैं, जिसका विकास केवल दामोदर घाटी में हुआ है। प्रश्न पूछ सकता है कि करहरवारी समूह का विकास किस किस नदी घाटी में हुआ है, तो मूल रूप से आपका दामोदर नदी घाटी में इसका विकास देखा जाता है। इस क्षेत्र में जो प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं उसमें कर्णपुरा, कुटार, डाल्टेनगंज, उमरिया कोयला क्षेत्र आदि इसमें शामिल किए जाते हैं। इसके पश्चात बराकर समूह आता है, जिसका नामकरण बराकर नदी के नाम पर रखा गया है और यह झारखंड का सबसे प्रमुख कोयला क्षेत्र है, क्योंकि इसका जो विकास हुआ था वह बराकर नदी घाटी क्षेत्र में हुआ था। और ध्यान रखिएगा, आज भी बराकर नदी घाटी समूह में कोयले का उत्पादन किया जाता है। बराकर समूह के उपरांत झारखंड में अनुत्पादक लौह समूह पाया जाता है, जिसका विस्तार झरिया से लेकर के रानीगंज श्रेणी के मध्य स्थित है। इन चट्टानों में लोहास्म चट्टानों की अधिकता है तथा इसमें लिमोनाइट की ग्रंथियां हैं और इससे कोयले का उत्पादन लगभग न के बराबर होता है, इसलिए इसे अनुत्पादक लौह समूह के रूप में इसे रखा जाता है। इसके पश्चात रानीगंज समूह का विस्तार हुआ है, जिसका विस्तार हम लोग रानीगंज पश्चिम बंगाल में देखते हैं। इस समूह के कोयले में जो नमी की मात्रा है बराकर क्षेत्र में पाए जाने वाले कोयले से अधिक है। वहीं इसका जो नामकरण है वह बंगाल के पंचायत पहाड़ी के नाम पर इसका नाम पंचेत श्रेणी भी रखा जाता है। रानीगंज समूह के उपरांत पेलियोजोइक महाकल्प की समाप्ति मानी जाती है तथा उसके उपरांत पृथ्वी पर मेसोजोइक महाकल्प की शुरुआत होती है। इस प्रकार झारखंड की भूगर्भिक संरचना के दो महाकल्पों के आर्कियन और पेलियोजोइक महाकल्प के दौरान विकास के चरणों को यहाँ पर हम लोगों ने देखा और आने वाले वीडियो में हम लोग अगले दो चरणों, जिसमें एक मेसोजोइक महाकल्प और दूसरा सेनोजोइक महाकल्प के दौरान झारखंड के भूगर्भीय उत्थान को हम लोग देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन से आप लोगों को अवश्य ही लाभ प्राप्त हुआ होगा। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो वीडियो को अपने ग्रुप्स और मित्रों के साथ शेयर करने के अतिरिक्त लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।